जब बॉस खुद बन जाए दुश्मन, एक रिटायर्ड किलर की ब्लडी रिवेंज। सोचिए, आपने पूरी जिंदगी एक सीक्रेट किलर बनकर निकाल दी, और अब जब आप रिटायर होने वाले हैं तो वही लोग जो कभी आपके चेले थे आपकी जान के दुश्मन बन जाए। कहानी शुरू होती है एक बूढ़े आदमी से, जिसने बस ये साबित करने के लिए एक नीली गोली खा ली कि उसकी जवानी अब भी बाकी है। वो जैसे ही सामने खड़ी एक हसीना की तरफ बढ़ता है, अचानक एक बड़ा सा आरा उसकी छाती की तरफ उठता है। वो कुछ समझ भी नहीं पाता कि तभी उसके अपने चेले बंदूक के लिए उसके फार्म हाउस में घुसते हैं और उसे छलनी कर देते हैं। बूढ़ा कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर जो बस 2 हफ्तों में रिटायर होने वाला था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। जिस कंपनी में ये किलर काम करता था, वो अपने कानून के मुताबिक फसीद की उम्र में सबको रिटायर करती थी। लेकिन बॉस हुआंग माओ नहीं चाहता था कि वो रिटायरमेंट पैसा दे, तो उसने चाल चली। नए हथियारों को भेजा पुराने को मारने के लिए। इसे ना बोनस देना पड़ेगा, ना पेंशन। लेकिन अब अगला टारगेट था बाशु, कंपनी का सबसे खतरनाक और स्मार्ट हत्यारा, जो रिटायरमेंट पर करोड़ों की रकम पाने वाला था। बाशु को फंसाने के लिए प्लान बना। उसे एक झूठा मिशन ऑफर किया गया, $200 मिलियन का हत्याकांड। लेकिन बाशु बेवकूफ नहीं था। उसे पहले से शक था कि उसके रिटायर होने वाले साथी मारे जा रहे हैं, इसलिए उसने हामी नहीं भरी और चुपचाप खुद जाल बिछाना शुरू किया। वो एक दरवाजा रिपेयर करने वाले मिस्त्री की तरह भेष बदलकर वहां पहुंचा जहां प्लान था उसे मारने का। फिर शुरू हुआ असली खेल। वो जानबूझकर हॉलवे में शोर करता है ताकि वहां का गुस्सैल आदमी बाहर निकले, और जैसे ही वो आता है, बाशु उसकी बाह में नेल गन ठोक देता है। उसे दीवार से टांग देता है जैसे कोई क्रूज पर चढ़ा हो। फिर जमीन पर लेटकर एक एक कर सारे बॉडीगार्ड्स को मार गिराता है। और जब उसे पता चलता है कि असल टारगेट तो वही है, तो वो उस गुस्सैल बंदे से पूछता है, किसके कहने पर मुझे मारने आए थे? ड्रिल मशीन से धमकाकर जवाब निकलवाता है, हुआंग माओ। बस फिर क्या था, एक गोली और वो आदमी खत्म। इसके बाद बाशु उसी बॉस की असिस्टेंट को कॉल करता है और झूठ बोलता है कि टास्क ले लिया है, लेकिन पहले आधी पेमेंट चाहिए। जैसे ही पैसे मिलते हैं, वो मार दिए गए बंदे की फोटो भेज देता है। अब तो असिस्टेंट भी डर से काम पुटता है। बाशु ने $2 मिलियन उड़ाए और अब उसका अगला टारगेट साफ है, बॉस हुआंग माओ खुद। रिटायरमेंट का आखिरी हफ्ता, लेकिन मौत अब भी पीछा कर रही है। पिछली बार जब बाशु ने अपने ही बॉस के भेजे हथियारों को मौत के घाट उतार दिया, तो हर किसी को लगा कि कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन नहीं, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। हुआंग माओ, यानी वही लाल बालों वाला खतरनाक बॉस, अब आगबूला हो गया था। गुस्से में उसने अपनी सबसे खतरनाक असैसिन टीम को भेज दिया, बाशु को जिंदा या मुर्दा खत्म करने। लेकिन समस्या यह थी कि बाशु अब कहां है, यह किसी को नहीं पता। टीम सबसे पहले उसके पुराने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास पहुंची, लेकिन वो बेचारा भी कुछ नहीं जानता था। बस फिर क्या था, एक गोली और सीधा भेज दिया गया ऊपर। असल में बाशु अब एक जंगलों के बीच छिपे घर में रह रहा था, क्योंकि अगर वो अगले 1 हफ्ते तक जिंदा रहता तो उसे मिलती $10 मिलियन की रिटायरमेंट फीस। उसे यही एक प्यारी सी महिला पड़ोसी भी मिलती है, जिससे उसे थोड़ी सी जिंदगी की उम्मीद महसूस होती है। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि उसकी लोकेशन अब भी ट्रैक की जा रही थी। एक दिन जब वो घर लौट रहा था, तो उसे सड़क किनारे एक बेहद खूबसूरत लड़की मिलती है, जिसकी गाड़ी खराब हो गई थी। लड़की ने बड़ी मासूमियत से उससे कहा, क्या मैं एक रात आपके घर ठहर सकती हूँ? बाशु ने सोचा, चलो मदद कर देते हैं, पर यह भूल गया कि वो खुद एक हंटर है, तो सामने वाली भी शिकार हो सकती है। रात में जैसे ही दोनों सोने जाते हैं, एक स्नाइपर उसकी खिड़की से निशाना साध चुका था। लेकिन बाशु तो प्रोफेशनल था। एक ही झटके में लड़की को लात मारकर दूर फेंका और खुद स्नाइपर की लाइन से हट गया। जैसे ही निशाना चूका, 2 और हत्यारे घर में घुस आए, लेकिन उन्हें अंदर सिर्फ अपनी साथी की लाश मिली। उधर दूर बैठे स्नाइपर को गर्दन पर एक ठंडी सी सांस महसूस हुई, और फिर गोली। बाशु ने घर की लाइट बुझा दी और हीट विजन से दोनों हत्यारों को ढूंढना शुरू कर दिया। हत्यारे भी चालाक थे, सिग्नल फ्लेयर फेंका जिससे हीट विजन ब्लर हो गया। लेकिन तभी ट्रांसीवर पर एक तीखी चीख गूंजती है। बाशु पहले ही एक और हत्यारे को साइलेंटली खत्म कर चुका था। अब डर से कांपती एक हत्यारिन से बस एक सांस निकलती है, और यही सांस उसकी मौत बन जाती है। बाशु ने पूरी टीम का खात्मा कर दिया। लेकिन जब वो वापस घर पहुंचा, तो उसकी महबूबा पड़ोसी गायब थी। उसे एहसास हुआ कि शायद उसे बॉस हुआंग माओ ने किडनैप कर लिया है। वो तुरंत अपने पुराने साथी के पास मदद मांगने गया, पर वहां भी उसे धोखा मिला। जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है और सामने खड़ा है वही लाल बालों वाला बॉस।
लेकिन जैसे ही बॉस बाहर वॉशरूम गया, गोदाम के अंदर से गोलियों की आवाज आने लगी और फिर लाइट्स चली गई। अब गोदाम में सिर्फ एक चीज थी, बाशु की सांसें और उसकी बंदूक। कुछ ही देर में वो फिर से काल बन गया। जहां देखा दुश्मन, वहीं भेजा ऊपर। बॉस समझ गया कि मामला हाथ से निकल गया है और वो भाग खड़ा हुआ। बाशु ने खून की नदी बहा दी, लेकिन वो अभी भी बॉस से बदला लेने नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसे पता था अब पार्ट 3 अभी बाकी है। अगर चाहो, बाशु अब खुद भी बुरी तरह जख्मी था और उसे समझ आ गया था, अगर वो अभी बदले की लड़ाई लड़ने गया तो मौत तय है। इसलिए वो सीधा पहुंचा अपनी पुरानी दोस्त ब्लैक सिस्टर के पास, जो कभी उसकी मोहब्बत में दीवानी थी। जैसे ही ब्लैक सिस्टर ने उसे लहूलुहान देखा, उसने बिना कुछ पूछे उसका इलाज किया, फिर उसे अपनी प्राइवेट आर्म्स वॉल्ट में ले गई और बोली, जो चाहिए ले जा, आज तेरा हर हथियार तेरा है। बाशु ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। गाड़ियों में भर भर के हथियार उठाए, क्योंकि अब उसे पता था अगली जंग आखिरी है। उसने बॉस के असिस्टेंट को कॉल किया और कहा, मेरी जान के बदले मेरी पड़ोसी को छोड़ दो। बात तय हुई। जगह एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट। उधर हुआंग माओ ने दर्जनों हत्यारे वहां भेज दिए ताकि इस बार बाशु का नामो निशान मिटा दिया जाए। लेकिन उन्हें क्या पता था, वो खुद बाशु के जाल में फंस चुके हैं। जैसे ही साइट पर कदम रखा, बाशु ने हाथ उठाया और हर दिशा से गोलियों की बरसात शुरू हो गई। हत्यारे एक के बाद एक गिरे और स्क्रीन के सामने बैठा हुआ बॉस डर के मारे वहीं हार्ट अटैक से मर गया। अब उसके बचाव में कोई नहीं बचा था। हर गुर्गा जान बचाकर भाग चुका था। बाशु पहुंचा अपने असली दुश्मन हुआंग माओ के सामने, जो अब भी हाथ में हथियार लिए लड़ने को तैयार था। लेकिन अगला ही पल उसका सिर उसके धड़ से अलग हो चुका था। बाशु को उसी ऑफिस में अपनी बांधी हुई अधमरी पड़ोसी मिलती है। वो उसे अपने पास लाता है, दिन रात उसकी सेवा करता है। धीरे धीरे वो ठीक होने लगती है। लेकिन एक सुबह जब बाशु नींद से जागता है तो वो गायब होती है। सिर्फ एक अखबार पड़ा होता है, 5 साल पहले का एक केस, एक पर का कत्ल, बची सिर्फ एक छोटी सी केस। बाशु का पुराना मिशन था। और तभी पीछे से आवाज आती है, रुको। बाशु पलटता है और देखता है उसकी वही पड़ोसी लड़की अब उसकी तरफ बंदूक ताने खड़ी है। अब उसे सच्चाई समझ में आती है। वो लड़की वही अनाथ बच्ची थी जिसके पूरे परिवार को बाशु ने मारा था पैसे लेकर। आज वो आई थी अपना बदला लेने, लेकिन वो गोली नहीं चलाती। क्यों? क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि बाशु सिर्फ एक हथियारा नहीं था, बल्कि एक मोहरा था। असली गुनहगार वो लोग थे जिन्होंने पैसे देकर ये हत्याएं करवाई। और इसी मोड़ पर कहानी लेती है एक नई दिशा। अब बाशु और वो लड़की एक साथ मिलकर इस दुनिया से बुरे लोगों को खत्म करेंगे, न बदले की आग में जलकर, बल्कि इंसाफ की लौ लेकर। एक हथियारा अब बन गया है इंसाफ का हथियार, या शायद एक नई शुरुआत। आउट्रो। और इसी के साथ खत्म होती है बाशु की यह आखिरी और सबसे खतरनाक लड़ाई, जहां वो खुद मौत के दरवाजे से लौटा और इंसाफ की राह पर चल पड़ा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, अगर आप उस लड़की की जगह होते तो क्या माफ कर पाते। ऐसी और जानलेवा रिवेंज कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं।